नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ना हम सबके फोन पर, खासकर व्हाट्सएप और बाकी मैसेजिंग ऐप्स पर एक खबर आग की तरह फैल रही है। हर तरफ बस एक ही घबराहट थी कि क्या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की भर्ती परीक्षा सच में रद्द हो गई है। इस अफवाह ने हजारों कैंडिडेट्स के मन में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। लेकिन थोड़ा सांस लीजिए। आज की इस चर्चा में हम इस अफवाह का पूरा सच समझेंगे और फैक्ट्स को सामने रखकर देखेंगे कि आखिर हकीकत क्या है। अब इस लाइन को ही ले लीजिए। ये उन सभी कैंडिडेट्स का दर्द बहुत ही गहराई से बयान करती है जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था। जब ये फेक न्यूज़ फैली कि अचानक से एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी। ये लगना बहुत नॉर्मल है कि सालों की मेहनत पर किसी एक आदेश ने पानी फेर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? चलिए पर्दे के पीछे की सच्चाई देखते हैं। आज हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। अफवाह और हकीकत के बीच का फर्क, हाईकोर्ट का असली ऑर्डर क्या था, मिनिमम मार्क्स का पूरा मैथमेटिक्स, इसका असर असल में किस पर पड़ेगा, और आगे आने वाली सरकारी भर्तियां। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट किया है, अफवाह बनाम हकीकत। मार्केट में क्या चल रहा है कि भाई पूरी की पूरी 4th ग्रेड भर्ती कैंसिल हो गई है, लेकिन रियलिटी चेक ये है कि एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ है। पूरी भर्ती प्रक्रिया एकदम सुरक्षित है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्पेसिफिक हिस्सा रिवाइज किया जा रहा है। असल में जिन स्पेसिफिक सब कैटेगरीज में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिल्कुल 0 मार्क्स पर हो गया था, सिर्फ उनके रिजल्ट्स की कानूनी रूप से समीक्षा हो रही है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की, दी हाई कोर्ट ऑर्डर। 0। सही सुना आपने, 0। इस पूरे मामले की जड़ यही एक नंबर है। जरा सोचकर देखिए, क्या किसी ऐसे कैंडिडेट को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिसने एग्जाम में एक सिंगल मार्क भी स्कोर ना किया हो? यही सबसे बड़ी अनियमितता यानी गड़बड़ी सामने आई थी, जहां कुछ सब कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 0 मार्क्स लाने पर भी सिलेक्ट कर लिया गया था। ये तो बेसिक रूल्स के खिलाफ लगता है ना। तो हुआ कुछ यूं कि इस फैसले के खिलाफ विनोद कुमार और कुछ अन्य लोगों ने कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी। उनके वकील हरेंद्र नील जी ने कोर्ट में बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा और कहा कि 0 मार्क्स पर जॉब देना बिल्कुल अनुचित है। इस पर ध्यान देते हुए जस्टिस आनंद शर्मा जी की सिंगल बेंच ने एक बहुत ही क्लियर और ऐतिहासिक रूलिंग दी और इस प्रैक्टिस पर तुरंत रोक लगा दी। कोर्ट का लॉजिक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट था। किसी भी सरकारी चुनाव के लिए एक मिनिमम बेसलाइन स्कोर यानी एक बेसिक स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए ना, ताकि बिना मार्क्स के जॉब्स ना बांटी जाएं। इसे आप आरपीएससी एग्जाम्स के उस 40% वाले रूल से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक तय सीमा से नीचे आने पर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो अब इस नए रूल का मैथ यानी गणित क्या कहता है, इसे समझते हैं। देखिए, पेपर टोटल 200 मार्क्स का था। कोर्ट के निर्देश के हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, जिसका मतलब है 200 में से 80 मार्क्स। और हाँ, जिन सब कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन या छूट मिली है, उनके लिए मिनिमम 35% का रूल बनाया गया है। मतलब उन्हें कम से कम 70 मार्क्स तो लाने ही होंगे, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट भी है जिसे भूलना नहीं चाहिए। ये 40% और 35% एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क जरूर है, लेकिन सरकार के पास अभी भी ये पावर है कि वो इन क्वालिफाइंग मार्जिन्स को आगे पीछे एडजस्ट कर सकती है। पर जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता, यही मैथ लागू रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस रूलिंग का असर किस पर पड़ रहा है। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं और अपने स्टैंडर्ड कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो पूरी तरह से सेफ हैं। खतरा सिर्फ और सिर्फ उन सब कैटेगरी कैंडिडेट्स पर है जो इस नई 70 मार्क्स वाली लाइन से नीचे रह गए हैं या जिनका सिलेक्शन लिटरली 0 मार्क्स पर हो गया था। और अगर हम एग्जैक्टली उन ग्रुप्स की बात करें जिन्हें इस रिवीजन का सामना करना पड़ेगा, तो वो हैं विडोज, एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व सैनिक, दिव्यांग कैंडिडेट्स और सहेरिया ट्राइब। इन सब कैटेगरीज की लिस्ट्स में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, जहां 0 मार्क्स वाले बाहर होंगे और क्वालिफाई करने वाले नए कैंडिडेट्स को जगह मिलेगी। खैर, चौथी श्रेणी की टेंशन से थोड़ा बाहर आते हैं और आगे की बात करते हैं, अपकमिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स के बारे में। थोड़ा इन नंबर्स पर नजर डालिए। सीईटी फ्रेमवर्क के अंदर आने वाले टाइम में ढेरों अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सफाई कर्मचारी के लिए 24,000 से ज्यादा पोस्ट, राजस्थान पुलिस में 10,000, पटवार के 5,000, वीडियो के 4,000 और हाईकोर्ट एलडीसी के लगभग 2700 पोस्ट वेट कर रहे हैं। सच में ये नौकरियों का एक बहुत बड़ा समुद्र है।
और ऐसी बात नहीं है कि बिना सीईटी के कुछ नहीं है। एनर्जी डिपार्टमेंट में 765 पोस्ट्स, एजुकेशन में 1500 लाइब्रेरियंस, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में करीब 1500 पीटीआई और फॉरेस्ट्री में 600 फॉरेस्ट गार्ड जैसी बेहतरीन पोस्ट्स आने वाली हैं जहां सीईटी की जरूरत नहीं होगी। तो ऑल्टरनेटिव्स की बिल्कुल कमी नहीं है। और हाँ, कुछ बहुत ही स्पेशल रोल्स भी पाइपलाइन में हैं, जैसे कि सिर्फ महिलाओं के लिए बाल वाटिका की भर्ती, जो शायद 2026 के आखिर तक आएगी। इसके अलावा ईओ/आरओ की 150 से 200 पोस्ट और पशु परिचार की 2300 से 2500 पोस्ट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के लगभग हर सेक्टर में आगे बढ़ने के मौके मौजूद हैं। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जब आपके सामने हजारों नई पोस्ट्स खुल रही हैं, तो क्या अपना वक्त व्हाट्सएप की अफवाहों और घबराहट में निकालना समझदारी है, या फिर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इस 2024 से 2026 के रिक्रूटमेंट साइकिल के हिसाब से अपडेट करना ज्यादा जरूरी है? फैसला आपका है। सही फैक्ट्स पर ध्यान लीजिए, तैयारी में लग जाइए और आगे बढ़िए। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।